हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 27 ट्यूटोरियल है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर को। ये इसके पार्ट हैं दोनों, तो इन दोनों को भी हम देखने वाले हैं। तो क्या स्प्रेड ऑपरेटर होता है, क्या रेस्ट ऑपरेटर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे अपने स्प्रेड ऑपरेटर को इन जावास्क्रिप्ट। तो स्प्रेड ऑपरेटर हम विद्यार्थी के साथ देखेंगे। सबसे पहले तो स्प्रेड ऑपरेटर कहता क्या है। स्प्रेड ऑपरेटर ये कहता है कि हमारे पास आइटम के कलेक्शन को इंडिविजुअली एंटिटीज में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली एंटिटीज में ये डिवाइड करता है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। ये मेरे पास एक एरे है, नंबर का एरे, और मैं इसको इसमें मर्ज करना चाहता हूँ इस एरे में। तो हमारे पास मर्ज करने के लिए हमने पढ़ा था, या तो हम स्प्लाइस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या लिमिटेशन थी, एक बार में हम एक ही वैल्यू पास कर सकते थे। हम कॉन्केट यूज़ करेंगे तो हम लास्ट में ही अपेंड कर पा रहे थे उस एरे के, जो लास्ट में अपेंड कर सकते हैं वैल्यूज़ को, दो एरे को कॉन्केट करते हैं तो। ठीक है, तो वो चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास। अब उसकी सॉल्यूशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 5 और 6 था एरे में, और मैं इससे पहले अपेंड करना चाहता हूँ ये सारी वैल्यूज जो भी इस वाले नंबर वाले एरे में आ रही है। तो और इसको मैं न्यू नंबर वाले एरे में स्टोर कराऊंगा, कंसोल कराऊंगा, तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा ये। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं बहुत ईजी वे में, तब चीज़ें जाकर समझ में आएंगी। बहुत ईजी वे में हम इसको देखने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं। एक एरे तो लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं नंबर्स के नाम से एरे, और उसमें हम पास करते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, और यहाँ पर न्यू नंबर्स के नाम से मेरा ले लेते हैं। न्यू नंबर्स के नाम से मैंने एरे लिया। अब उसमें जो हम पास करते हैं ना, वो हम पास करते हैं पहले 5 और 6 पास करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहले इसको, और इसको हम कंसोल करा लेते हैं। देखिए न्यू नंबर्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं देखिए, अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो मेरे 5, 6 आ रहे हैं। अगर मैं इसको कॉन्केट मेथड से करूँगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कॉन्केट नंबर से क्या करेगा, इस वाले एरे को लास्ट में अपेंड कर देगा, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट वाले एरे को। बट मैं चाहता हूँ कि इसके मिडल में अपेंड हो ये सारे के सारे आइटम्स। तो ये सारे आइटम्स है ना, इंडिविजुअल एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। कलेक्शन ऑफ आइटम है ना ये एरे। इसको कैसे करते हैं हम, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होता है स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करें, सबसे पहले हमें देने होते हैं ट्रिपल डॉट, 1, 2, 3 ट्रिपल डॉट्स हो गए। उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, उस एरे का नेम या ऑब्जेक्ट का नेम, अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का नेम। 5 रूम हो गया आई थिंक। इस तरीके से हम देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पावर है स्प्रेड ऑपरेटर की। देख सकते हैं गाइस आप, इतनी तभी पावर है। ठीक है, ठीक है गाइस, अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि ये नंबर मुझे मिडल में अपेंड करने हो, 5 के बाद चाहता हूँ, 5 और 6 के बीच में मैं सारे के सारे नंबर को अपेंड करना चाहता हूँ। ये सारे नंबर इसने अपेंड कर दिए। अब मैं अपेंड चाहता हूँ कि यहाँ पर हो, कि वो यहाँ पर हो अपेंड। तो मैं मिडल में लिखूंगा तो मिडल में अपेंड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 और 6 के बीच में आ गया, 1, 2, 3, 4। अब मैं चाहता हूँ 6 के बाद अपेंड हो जाए नंबर। सिंपली हमें ये करना है, और ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, तो लाइक मानेंगे। इस तरीके से गाइस हमारे ये वर्क करता है स्प्रेड ऑपरेटर। इसमें आप चाहें तो स्ट्रिंग एरे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको दिखा दूँ, यहाँ मैं ले लूँ लाइक फ्रूट्स, लाइक 1, 2, 3 इस तरीके से ले लिया मैंने, और यहाँ पर दे दूँ मैं 5।
5 और 6, तब भी हमें इस तरीके का आउटपुट देंगे। लाइक 5 6 के बाद हमने अपेंड करा तो 1 2 3 आ गया। अब मैं इसको पहले अपेंड करूँगा और ये कोमा हटा दूंगा यहाँ से इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर कोमा हमने लगाया, अपेंड करा, फिर कोमा लगाया, 5 पर कोमा लगा के 6 दिया, तो इस तरीके से हो जाएगी। अब चलते हैं कि इसको देख लेते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये था स्प्रेड ऑपरेटर एरे के साथ। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो मान के चलिए कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है जॉन, जिसकी एज है 30, 2 की है इसमें, नेम और एज। मैं उसमें अपेंड कराना चाहता हूँ एक जॉब, तो एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा मुझे, और इसमें मैं जॉब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कॉन्स्ट पर्सन, यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा नेम जॉन। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, ओनली जॉन चाहिए, ठीक है। यहाँ एज लगा दी हमने उसकी 30, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कॉन्स न्यू पर्सन। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें कॉपी हो जाएगा की वैल्यू पेयर के साथ। जैसे मैं यहाँ पे पास करूंगा ट्रिपल डॉट पर्सन, पास कर दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉब डेवलपर, और मैं न्यू पर्सन यहाँ पे पास करूंगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, देखना इस तरीके, नेम जॉन जॉब डेवलपर। अगर मैं इसको ओरिजिनल वाले को प्रिंट करके दिखाऊंगा ना, ये न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर मैं ओरिजिनल वाले को प्रिंट करके दिखाऊं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे रेफरेंस पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं, इसका ये एग्जाम्पल था, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसको जैसे एरे में कर रहा था मैं, थोड़ा आगे पीछे तो भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा दिया तो ये जॉब पहले आ जाएगा, फिर ये पर्सन बाद में आएगा। ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट में, कोई इश्यूज आते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्प्रेड ऑपरेटर, ये काम होता है स्प्रेड ऑपरेटर का। एक बार फिर बता देता हूँ, कलेक्शन ऑफ आइटम्स को इंडिविजुअल एंटिटी में वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इंडिविजुअल एंटिटी में हम बोल सकते हैं उसको डिवाइड कर देता है, और जहाँ भी अपेंड करना चाहते हैं वहाँ पे अपेंड करवा देता है, इस तरीके से, ठीक है गाइस। ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं, अब हम देखने वाले हैं अपने रेस्ट ऑपरेटर को। रेस्ट ऑपरेटर को देखने वाले हम विद एरे डिस्ट्रक्चरिंग। देखिए यहाँ पर एक फ्रूट्स का एरे है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। इसमें से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं फर्स्ट फ्रूट, सेकंड फ्रूट। एप्पल बनाना को मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि एप्पल बनाना तो इंडिविजुअली प्रिंट हो जाए। यहाँ पे इंडिविजुअली प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सेम ही सिंटेक्स होता है स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का। और यहाँ पे देखना कि मैं चाहता हूँ कि जो रिमेनिंग जो फ्रूट है ना वो एज एन एरे प्रिंट हो जाए, एज एन एरे प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसका काम क्या होता है कि इंडिविजुअल एंटिटी को ना कलेक्शन में ज्वाइन करना होता है। इसका काम जो होता है कलेक्शन में ज्वाइन कर देगा। ये इसने क्या काम किया, सारे में से डिस्ट्रक्चर कर दिया, हमने 2 आइटम डिस्ट्रक्चर करे। और थर्ड में हमने क्या काम कर रहे, सारे जितने भी रिमेनिंग फ्रूट रहेगा ना हमारे पे, इंडिविजुअल एंटिटीज रह गई दोनों, उनको एक कलेक्शन यानी कि एरे में हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करा के एरे रिटर्न करा दिया पूरा। इस तरीके से हमारा रेस्ट ऑपरेटर वर्क करता है। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल देखेंगे गाइस अभी हम, तो टेंशन लेने की नीड नहीं की। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट
एक हमें वेरिएबल लेना जो एरे टाइप का है और उसकी वैल्यू हम रखेंगे एप्पल, बनाना, यहाँ लिखना है हमें ऑरेंज, एप्पल, एप्पल बनाना ऑरेंज। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एप्पल बनाना ऑरेंज और यहाँ पर लास्ट में देंगे हम ग्रेप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रीस्ट्रक्चर कर लेंगे फर्स्ट फ्रूट को, फर्स्ट को, सेकंड को, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड को कर दिया हमें रीस्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन्हीं को प्रिंट कराते हैं, डॉट लॉग एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको डालता हूँ। यहाँ पे आ गया एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मैं सेकंड को प्रिंट करा लेता हूँ, जो हमारा सेकंड फ्रूट है, सेकंड फ्रूट है, यहाँ पे सेकंड फ्रूट आ जाएगा हमारे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ जितने भी फ्रूट बचे हैं मेरे पास ऑरेंज और ग्रेप्स, वो एक अदर वेरिएबल में वो हो जाए। यहाँ पर क्या काम करेगा, ये इंडिविजुअल एंटिटीज, तो इंडिविजुअल वैल्यू है ना, ये इंडिविजुअल वैल्यू एरे की इंडिविजुअल वैल्यू है, इनको ये कंबाइन कर देगा, किस में, ये ज्वाइन करा देगा, कंबाइन कर देगा एक कलेक्शन में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रेस्ट को प्रिंट कराऊंगा, यहाँ देखना कंसोल डॉट लॉग रेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास कैरे रिटर्न हो जाएगा जो कंटेन करेगा ऑरेंज और ग्रेप्स को, हमारे पे 2 आइटम्स रिटर्न हो जाएंगे। इस तरीके से हम रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आया है, अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इंडिविजुअल एंटिटीज़ को कलेक्शन में कंबाइन कर देगा। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रेस्ट ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या कर रहे थे कि हमने एक तो नेम निकाल लिया, हम चाहते हैं कि नेम तो ऐसे प्रिंट हो जाए हमारे पास, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक अदर डिटेल्स, ये मैंडेटरी नहीं है, इसका नाम आप रेस्ट को कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम जो भी वेरिएबल का रखते थे, पहले नेम होना चाहिए वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जॉब और एज को एज इट इज प्रिंट कर दे एज एन ऑब्जेक्ट, उस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये। इस तरीके से ये रेस्ट ऑपरेटर का एक और एग्जांपल देखेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ पर पास करते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे पास करते हैं पर्सन, यहाँ पर हम पास करेंगे जॉब डेवलपर। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें से सबसे पहले हम नेम प्रिंट कराते हैं इसमें से। ठीक है, हम नेम ले लेते हैं यहाँ से, या नेम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे पर्सन और नेम प्रिंट करा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ देखना ये हमारे पास जॉन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अदर डिटेल्स मेरे पास ना एज इट इज प्रिंट हो जाए। तो मेरे पास एज इट इज प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन प्रोवाइड कराता है जावास्क्रिप्ट रेस्ट ऑपरेटर, उसके लिए मैं ट्रिपल डॉट लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं अदर, यहाँ पे अदर डिटेल्स, और उसको भी हम कंसोल करा लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अदर डिटेल्स, यहाँ कंसोल लगाएंगे हमें कंसोल डॉट लॉग अदर डिटेल्स, तो हमारे पास ये एज इट इज प्रिंट कर देगा एज और जॉब को। इस तरीके से ये वर्क करता है रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमारे पास एक पर्सन था, पर्सन नेम का एक ऑब्जेक्ट था, उसमें से हमने नेम डिस्ट्रक्चर करा और ये अदर डिटेल्स करी इस तरीके से, और इक्वल टू पर्सन हमने कर दिया। आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी। उसमें हमने कवर किया था एरे एन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को, तो बोथ हमने कवर की थी, एरे डिस्ट्रक्चरिंग प्लस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से आपको। ठीक है,
अगर डीस्ट्रक्चरिंग में अपन कंफ्यूजन है, अगर ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो तो ये बहुत अच्छी बात है भी। ठीक है, इस तरीके से वर्क करा हमने, अदर डिटेल्स को निकाला ट्रिपल डॉट से यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसका रियल यूज़ केस, ये तो रियल यूज़ केस है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यूज़ केस है ना रेस्ट ऑपरेटर का, लास्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मान के चलिए मेरे पास ना ये यहाँ पे एन नंबर का सम प्रिंट कराना है मुझे। एन नंबर से कितने भी नंबर पास कर सकता हूँ मैं फंक्शन में, और उनका जो भी नंबर आए ना, चाहे वो 1 लाख नंबर हो, 2 हो, 5 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनका सम प्रिंट करा कर देना है मुझे। पता नहीं कितने भी मेरे पास आर्गूमेंट आ सकते हैं वहाँ पे फंक्शन में, कितने भी पैरामीटर हम पास कर सकते हैं लाइक इंडिविजुअली। ठीक है, रेस्ट क्या करेगा, उन्हें एरे में कंबाइन कर देगा। एरे में कंबाइन कर देगा, हम रिड्यूस लगा देंगे। रिड्यूस क्या करता है, सब एरे को रीड करता है, उनको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, हमें नंबर प्लस करना है या कुछ भी प्लस करना है, कैसे सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज केस है इसका रेस्ट ऑपरेटर का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेस्ट ऑपरेटर को इजी वे में समझने के लिए। सबसे पहले हम फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम सम, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे कि हमें कोई पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट आ सकते हैं इस पास फंक्शन के पास। यहाँ पर हम पास कर देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे भाई नंबर सारे हैं इसमें, बहुत सारे, अब पता नहीं कितने आ रहे हैं। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिटर्न, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे नंबर्स डॉट रिड्यूस और डिफॉल्ट में हम क्या वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पे, देखिए ना। और यहाँ पे पैरामीटर के नाम थोड़े लॉजिकल ले लेते हैं, टोटल प्लस नंबर, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टोटल प्लस नम। और इस फंक्शन को जैसे मैं कंसोल में ले जाऊंगा, यहाँ देखना अंदर इस तरीके से या 15 आ जाएगा। हम जब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा हमारे पास। इस तरीके से हम यहाँ पे और भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 पास कर देते हैं। यहाँ पर हम देखना कि मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ 2 2, ठीक है, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे लाइक 10 + 20, यहाँ पर 10, 20, यहाँ 70, और मैं लास्ट वाला भी हटा देता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ पास नहीं करेंगे, देखना यहाँ पे सबसे पहले वाले का इसने देखिए हमें क्या प्रिंट कराया 50, फिर 2 + 2 4 हो गया, 10 + 20 + 70 100 हो गया। और हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा, तो वो हमने यहाँ पे रिड्यूस में हैंडल कर रहा है कि कोई भी आर्गुमेंट इस पर नहीं आएगा, एम्प्टी होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है रिटर्न कर देगा हमें 0, क्या हमें 0 मिलेगा। तो ये मोस्ट यूज केस है रेस्ट ऑपरेटर का। और जब हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे ना, तो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का। ये जो बेस है ना, जावास्क्रिप्ट पे बेस है, हम 80% जो वो यूज़ करती है सिंटेक्स, ये 6 का सिंटेक्स यूज़ करती है रिएक्ट। ठीक है गाइस, ठीक है, तो उसी को हम देखने वाले हैं, क्योंकि अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को रिएक्ट यूज़ करती है। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में 80% ही ये के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में, हमने देख लिए सारे एग्जांपल स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर के। तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ एक बार फिर मैं। रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर कलेक्शन ऑफ आइटम्स को लेता है और इंडिविजुअल एंटिटीज में उसको स्प्लिट करता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ट्रांसफर कर देता है वैल्यू इंडिविजुअल एंटिटीज में।
और अगर मैं बात करूँ रेस्ट ऑपरेटर की, तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है? रेस्ट ऑपरेटर करता है इंडिविजुअल वैल्यूज या आइटम्स को कलेक्ट कर देता है एज ए कलेक्शन। लाइक एरे में कलेक्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पे कलेक्ट कर देगा, इस तरीके से वर्क करता है। ये इसमें डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब मैंने आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा। मैंने पूरे एग्जांपल देने की हर एक एग्जांपल बताया, रेस्ट ऑपरेटर के लिए भी और स्प्रेड ऑपरेटर के लिए भी। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस, बाय।